तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। कहाँ से शुरू करें? चलिए शुरू आपके क्वेश्चन से करते हैं। कई लोगों क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि सर मुझे फ़िज़िक्स नहीं समझ में आती, या मुझे फ़िज़िक्स आती नहीं है, या फ़िज़िक्स हम जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते भाई? जानते नहीं या जानना नहीं चाहते। सच तो ये है कि जानना नहीं चाहते। क्यों? बुरा लग रहा ना? आप विचार करिए, जब छोटा सा बच्चा एक गुब्बारा फुलाता है, उसमें हवा भरता जाता है तो क्या होता है? फूट जाता है। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, एक दो बार ऐसा करने से बच्चे को समझ में आ जाता है कि मैं इसमें ज़्यादा हवा भरता हूँ तो ये फूट जाता है। बस आप समझ लीजिए, उसने 2 बार या 3 बार प्रयोग करने से वो चीज़ सीख ली। उसे छोड़िए आप एक मज़दूर को देखिए। मज़दूर जब क्या करता है, पीठ पर बोझा लादे होता है, उस समय वो आगे की ओर झुका रहता है। उसे नहीं पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या है, लेकिन उसे मालूम है कि जब बोझा लदा है तो मुझे आगे की ओर झुकना पड़ेगा। छोड़िए, आप उसे छोड़िए, आप विचार करिए। एक लोहार जब लोहे को पीटता है तो उससे पहले उसे गर्म करता है। क्यों? ऐसा क्यों? सोचिए आप विचार करिए उस चीज़ पे। जब आपकी दादी कहती हैं नहीं बेटा इसमें गर्म पानी डालने से बोतल चटक जाएगी, उन्हें नहीं मालूम है फिजिक्स का रूल, कोई फंडा, कोई सिद्धांत, लेकिन उन्हें फिजिक्स पता है। ये फिजिक्स से ही तो है, और क्या है? आप सोचिए कि जब एक मूंगफली या चना बेचने वाला ट्रेन से जब उतरता है, थोड़ी कम स्पीड से चलती स्लो ट्रेन से, तो लेकिन उस समय उसे पता रहता है कि जब ट्रेन से हम उतरेंगे तो उसकी ओर भागेंगे जिधर की ओर ट्रेन जा रही है। भागता भी है और ऐसा ही करता है। सोचिए आप। देखिए फिजिक्स में क्या है, विचार करने की ज़रूरत है। आपको फिजिक्स तो आती है, लेकिन आपको उसके सिद्धांत नहीं आते हैं, रूल्स नहीं आते हैं। लेकिन फिजिक्स पक्का आती है। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे फिजिक्स नहीं आती। अरे आप तो छोड़िए, आपने देखा होगा कि जब आप किसी टैक्सी पे बैठे होते, टैक्सी वाले को भी पता रहता है कि हम अचानक से ब्रेक दबाएंगे तो पीछे जो टैक्सी में बैठे हैं ना, वो क्या है, अचानक से आगे की ओर दिक्कत होगी, उन्हें दिक्कत होगी, गिर सकते हैं, टैक्सी पलट सकती है। नहीं दबाता है भाई, नहीं दबाता है। सोचा आपने? सोचा नहीं। विचार करें आप। जिस दिन से आप विचार करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपको फिजिक्स आना शुरू हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ों पे आप देखिए, अपने पास पड़ोस में देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर चारों तरफ आपको मिलेंगी जिनसे हर किसी न किसी तरह से फिजिक्स जुड़ी है। आप हमें सुन पा रहे हैं फ़ोन के माध्यम से। इस समय क्या है आप बताइए, खुद सोचिए, आप विचार करिए। तो बेटा देखिए, जिस दिन से और जिस तरीके से आप विचार करना शुरू कर देंगे, आपको समझ लेना फिजिक्स आना शुरू हो गई है। अरे आप जब कोई चीज़ घर में काटते हैं ना, चाकू से या किसी हंसिया वगैरह से, तो वो कटती नहीं है, तो आप क्या करते हो, सिल से रगड़ते हैं। सिल से रगड़ने से उसमें धार क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। और जो चाकू में धार लगाता है ना, वो नहीं जानता है, वो नहीं जानता तुम्हारा कि P बराबर F/A क्या होता है। उसे कोई प्रेशर का फार्मूला नहीं पता है, लेकिन वो इतना पक्का पता है उसे कि जब क्षेत्रफल हम कम कर देंगे, उसका धार का जो एरिया कम हो जाएगा, तो आसानी से काट पाएगा काटने वाली चीज़ को। नहीं सोचते ना, सोचने की कमी है यहाँ पे। बस फिजिक्स आने में देर नहीं, बस आप सोचना शुरू कर दीजिए। क्या बताएं आप, बस क्या है कि हम लोगों के अंदर जो तुम्हारे अंदर डर बैठा हुआ है ना, कि मुझे नहीं आ रही, बस यही है सबसे बड़ी कमज़ोरी। सोचिए, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं इस चीज़ को। फिजिक्स जो है क्या, इसका नाम कैसे आया? सोचिए बेटा, भौतिक जो है, प्राकृतिक
संस्कृत में इसे प्रकृति को बोला गया है भौतिक। और ऐसे ही हमारा एक ग्रीक शब्द है फ्यूसिस करके है, फ्यूसिस यहाँ से लिया गया, फ्यूसिस PHUESIS, फ्यूसिस ये शब्द है, यहाँ से तुम्हारी फिजिक्स को उठाया गया। यहाँ से इसका मतलब वैसे प्रकृति ही होता है, प्रकृति। और संस्कृत में प्रकृति को भौतिक बोलते हैं, भौतिक। संस्कृत में भौतिक बोलते हैं, फ्यूसिस ग्रीक भाषा में प्रकृति को बोलते हैं। तो इनका जो मतलब होता है वो भी होता है प्रकृति। और ऐसी संस्कृत में प्रकृति को भौतिकी बोलते हैं। तो भौतिकी को इसलिए इंग्लिश में हम लोगों ने फिजिक्स नाम दे दिया, ठीक है। अब फिजिक्स है क्या, इसे आप सामने इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग। देखिए बेटा, फिजिक्स आपने देखा जितनी भी अभी हमने एग्जाम्पल दिए उसमें, जैसे टैक्सी चलाना या किसी बोझे को लादना या हमने धार लगाई या गुब्बारे में हवा भरी, सभी में कुछ ना कुछ था। हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, इसमें भी कुछ है। क्या है? इनमें कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इनमें बेटा दो चीज़ें आप देखिए, एक तो द्रव्यमान और दूसरी ऊर्जा, ये चीज़ें हैं। तो फिजिक्स बस यही हमें बता रही है, फिजिक्स आप समझिए। तो फिजिक्स में द्रव्यमान, ऊर्जा और उससे जो होने वाली आपस की क्रियाएं और उनके प्लस रूपांतरण, चार शब्द आप समझिए। ऊर्जा, द्रव्यमान और उनमें जो होने वाली क्रियाएं और उनके रूपांतरण को और प्लस कर लीजिए। इनका जो अध्ययन करते हैं जिस विज्ञान की शाखा से, उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान क्या है, तो आइए देखते हैं। तो इस समय क्या होगा हमारा, यानी कि विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान, विज्ञान की क्या है? वह शाखा। तो यहाँ सामने बेटा भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान एवं इनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान एवं इसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें रूपांतरण और प्लस कर लेते हैं, ठीक। इसके सिद्धांतों को हमें समझने के लिए हमने क्या किया, दो रूपों में डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग लिखेंगे इनकी भौतिकी के सिद्धांतों को समझने के लिए, भौतिकी का अध्ययन करने के लिए इसे दो सिद्धांतों में विभाजित किया गया है। नंबर एक तुम्हारा है बेटा पारंपरिक भौतिकी। इसे हमारी जो भौतिकी, इसे चिरसम्मत भौतिकी और बोलते, चिरसम्मत भौतिकी के नाम से हम और समझते हैं इसे, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा है आधुनिक भौतिकी।
देखिए बेटा, जो पारंपरिक भौतिकी है इसके जनक जो हैं उन्हें आइंस्टीन को माना गया है। आइजैक न्यूटन, जो सर हमारे आइजैक न्यूटन है, आइजैक न्यूटन को हमने क्या नाम, ये पारंपरिक भौतिकी के जनक हैं आइजैक न्यूटन। और इसके बाद आधुनिक भौतिकी के कुछ लोग तो बेटा इसे गैलीलियो को बोलते हैं, और कुछ लोग जो हैं इसे आइंस्टीन को बताते हैं। किसे नाम देते हैं? आइंस्टीन। आप देखेंगे तो कहीं कहीं आपको आइंस्टीन देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं गैलीलियो। कुछ लोग आइंस्टीन को ज़्यादा वरीयता देते हैं, बोलते हैं कि इन्होंने 1905 से इसकी शुरुआत की है। जैसा भी हो, अब यहाँ पे कहना पूरी तरह संभव नहीं है, क्योंकि जब आप देखेंगे इसे गूगल करके या कहीं कुछ किताबों में, तो कहीं कहीं आपको गैलीलियो देखने को मिलेंगे, कहीं आइंस्टीन देखने को मिलेंगे। तो पारंपरिक भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, तो इसमें पारंपरिक भौतिकी आइजैक न्यूटन ने शुरुआत करी और इसके जनक माना गया है, और इसे आप इसमें से जैसा समझे वह इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आगे की ओर। तो इसके जो सिद्धांतों को हमने अब इसमें समझने के लिए हमें दो क्षेत्रों में बांटा गया। फिजिक्स को पूरा समझने के लिए इसे क्या दो क्षेत्रों में, एक तो स्थूल क्षेत्र और दूसरा हमारा आता है सूक्ष्म क्षेत्र। तो स्थूल क्षेत्र में क्या है, देखिए इसमें समझिए। स्थूल क्षेत्र के अंतर्गत स्थूल क्षेत्र के अंतर्गत देखिए पार्थिव और खगोलीय प्रयोगशाला वाली जितनी जो घटनाएं होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। तो खगोलीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रयोगशालाओं, पार्थिव यानी कि जो पृथ्वी से जुड़ी घटनाएं हैं, तथा खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। और इससे जो समझते हैं उसके लिए हमें कौन सिद्धांत की ज़रूरत पड़ती है? इसे समझने के लिए या इसके अध्ययन के लिए हमें जो है पारंपरिक भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। ठीक, अगला तुम्हारा आता है सूक्ष्म क्षेत्र, और इसके अंतर्गत हम लोग किन्हें किन्हें पढ़ेंगे उन्हें भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 तुम्हारा है बेटा, इसमें जो हम लोग समझेंगे सिद्धांत तुम्हारा यांत्रिकी। नंबर 1 क्या होगा तुम्हारा? यांत्रिकी। ए डाल लेते हैं, यांत्रिकी, मैकेनिक्स। इसके बाद तुम्हारा प्रकाशिकी, इसी में आएगा। अगला तुम्हारा रहेगा ऊष्मागतिकी,
और इसी में है तुम्हारा वैद्युत गतिकी। इसके अंतर्गत हम लोग यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी तथा वैद्युत गतिकी को पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत प्रयोगशाला, पार्थिव तथा खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अध्ययन के लिए जो हम लोग पारंपरिक भौतिकी कौन जनक? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन पारंपरिक भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांतों को हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी और वैद्युत गतिकी। ठीक, आगे हम लोग देखें सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। इसके अंतर्गत तो इसके अंतर्गत हम लोग नाभिकीय, आणविक तथा परमाणुवीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत इसमें आधुनिक भौतिकी सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें हम लोग निम्नलिखित सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। नाभिकीय भौतिकी, कण भौतिकी और क्वांटम भौतिकी। ये सारी जो चीज़ें आपको हैं वो 12th में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? 12th में। एक बार हम लोग और समझ लेते हैं पुनः से। देखिए, तो एक बार हम लोग इस चीज़ को पुनः से समझ लेते हैं शुरू से। देखिए बेटा, यहाँ पे भौतिकी है वो 2 भागों में हमने डिवाइड कर रखा है, पारंपरिक भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। पारंपरिक भौतिकी को सर आइजैक न्यूटन ने नाम दिया इनके जनक, और यहाँ पे जो हमारी आधुनिक भौतिकी है वो, इसमें हम आधुनिक भौतिकी को आइंस्टीन ने बताया। किसने बताया? आइंस्टीन कह सकते हैं या फिर अपना गैलीलियो, जैसा हमने। और देखिए यहाँ पे इसके बाद इसको हमने यहाँ से निकला हमारा सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के 4 पार्ट ABCD। इसमें यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी, वैद्युत गतिकी। तो अब यहाँ पे आता है हमारा यहाँ से निकला सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय भौतिकी, कण भौतिकी, इसके बाद क्वांटम भौतिकी। ये जो है तुम बेटा फर्स्ट ईयर में देखोगे, ये भी तुम्हारा ये जाएगा 12th में, ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर में जाएगा, ये तुम्हारा जो है ये भी 12th में जाएगा। इसके बाद इधर हम लोग ये सारा का जो सारा है वो तुम्हारा 12th में जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेगी। समझ रहे होंगे मेरी बात को? तो चलिए अब हम लोग शुरू करते। देखिए, इसके बाद लोगों ने कुछ प्रयोग करे, उसे हम लोग देखते हैं। प्रयोग करे तो उसमें लोगों ने खोजें कि प्रयोग करने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद, तो देखिए अब हम लोग समझेंगे खोज और आविष्कार। खोज क्या है और आविष्कार क्या है? देखिए समझिए, जो चीज़ पहले से उपस्थित है, जैसे आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन खोज। इलेक्ट्रॉन क्या हुई? खोज। परमाणु क्या हुई? खोज। नाभिक की क्या हुई? खोज। मतलब ये चीज़ें पहले से थीं। पंखे क्या हुआ? आविष्कार। टेलीफोन क्या हुआ? आविष्कार। फ़ोन का क्या हुआ? आविष्कार। तो ये चीज़ें पहले से नहीं थीं। वैद्युत बल्ब भी पहले से नहीं था, एडिसन ने इसलिए इसका आविष्कार किया। तो ये बोर्ड पे जो तुम्हारे दिख रही हैं सामने, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसमें बहुत सारी जो भी है, मतलब सब तो नहीं है, जितनी इम्पोर्टेंट लगी उतनी हमने यहाँ पे दे दी आपको। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में आप नोट अवश्य कर लें। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फटाक से, तुरंत। चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे। ठीक, तो अब हम लोग सीखेंगे, तो ये इसमें अब हम लोग सीखेंगे नोबेल पुरस्कार। तो देखते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला, भारत में किसको मिला, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, तो नोबेल पुरस्कार। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे नोबेल पुरस्कार। देखते हैं किसे। तो देखिए बेटा, फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, तो नंबर 1, ये बहुत एक तरीके से आपके लिए पॉइंट बनने वाले हैं अच्छे, इन्हें आप नोट कर लें अवश्य। तो पहला क्या है, फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे पहले, तो यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम सन 1901 में
रॉजन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार, इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी इसलिए इन्हें वहाँ पे मिला था। नोबेल पुरस्कार से एक्स किरणों की खोज के लिए सम्मानित किया गया। तो देखो बेटा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक तरीके से हो सकता है। भौतिकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम सन 1901 में रॉजन को, वो भी एक्स किरणों की खोज के लिए, इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है इसे देखें आप। दूसरा क्या है, इनकी भौतिकी के क्षेत्र में दो बार पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले जॉन वार्डिन हैं। कौन है? वार्डिन। जॉन वार्डिन को दो बार, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में दो बार, यानी कि पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले, यहाँ पे नोबेल लिख सकते हैं इसे, यानी कि नोबेल तो है ही तुम्हारा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले जॉन वार्डिन। कौन है? जॉन वार्डिन। कितनी बार? दो बार। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। आगे क्या है, तीसरा पॉइंट, यानी कि मैडम क्यूरी को भी दो बार नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन उसे समझे तो मैडम क्यूरी को भी दो बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंतु आप समझे, यहाँ पे दो बार इन्हें मिला है, लेकिन सन 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला। तथा सन 1911 में रसायन के क्षेत्र में पूरी चीज़ में यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। क्या है, देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1901 में पुरस्कार किसे मिला? रॉजन को। विश्व में सर्वप्रथम भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला? रॉजन को, और वो भी सन 1901 में, और एक्स किरणों की खोज के लिए। भौतिकी के क्षेत्र में दो बार पुरस्कार जॉन वार्डिन को मिला। इसके बाद देखिए बेटा, मैडम क्यूरी को भी दो बार नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला और 1911 में रसायन के। इन्हें दो बार तो मिला, लेकिन दोनों बार भौतिकी के क्षेत्र के लिए नहीं, एक बार भौतिकी के लिए और दूसरा रसायन के लिए। आगे अगला क्या है, देखिए, भारत में भी सर्वप्रथम पुरस्कार मिला है। भारत में सर्वप्रथम किसे मिला तो देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम
पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक कौन है हमारे? चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन, इन्हें भी क्या कह सकते हैं? सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, शॉर्टकट में सीवी रमन है। इन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एशिया के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम वैज्ञानिक हैं। देखिए अगला क्या है, इसमें भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं। इन्हें सीवी रमन के नाम से भी जान सकते हैं। इन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एशिया के, मतलब एशिया समझ रहे हैं आप, एशिया के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम वैज्ञानिक थे। तो एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित वैज्ञानिक कौन है हमारे? चंद्रशेखर वेंकट रमन। भारत के पहले चंद्रशेखर वेंकट रमन सन 1930 में मिला। अच्छा अगला है हमारा, एक और हैं भारत के नोबेल पुरस्कार सम्मानित, तो उन्हें देखते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ऐसे इस तरीके समझिए, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को भी सन 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंतु इन्होंने सन 1950 में 30 वर्ष पहले अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। अमेरिका की नागरिकता ले ली। तो देखिए यहाँ पे एक और इन्हें सुब्राह्मण्यम चंद्रशेखर के नाम से, देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को सन 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मान, ये भी भारत में ही इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में वैसे इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने सन 1950 में अमेरिका के क्या ले ली? नागरिकता। ये भी भारत के ही थे। कहाँ के थे? भारत के। लेकिन इन्होंने क्या किया? सन 1950 में अमेरिका की नागरिकता ले ली। इनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन 30 वर्ष पहले ही इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं, इन्हें नोट कर लीजिए और इन्हें
समझिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।